सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्राम माती, पंचायत रीवा। दीवार पे आप सीधे तौर पे लिखा हुआ अंकित देख सकते हैं कि कौन सा गांव है और कौन सा पंचायत है, और प्रखंड भी चमक रहा है, करहगर और ज़िला रोहतास। तो आप समझ चुके होंगे कि अभी हम लोग पंचायती चुनाव के कवरेज में हैं और दीवार अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। स्वच्छता का जो अभियान चलाया गया हमारे देश में, उसमें बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समेट लिया गया। एक तो चश्मा गांधी जी का आप पहचान ही रहे होंगे, और दूसरा आप यहाँ पे देख पाएंगे लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान, यानी कि लोहिया जी और गांधी जी दोनों को इस अभियान में शामिल किया गया है। अब देखिए किस तरह से ये पूरा इतना सुंदर यहाँ पे चित्रकला भी बनाया गया है। हम लोग इस गांव में आए तो लगा कि वाह, गांव में तो स्वच्छता का पूरा व्यवस्था किया गया है। लेकिन फिर लोगों से मिले, बातें होने लगी, तो लोगों ने कहा कि सर ज़रा इसका दरवाज़ा खोल लीजिए और स्वच्छता की झांकी देख लीजिए। हम कहे कि पहले दरवाज़ा खोलने से पहले हम कैमरा ऑन करेंगे, उसके बाद हम और हमारे ऑडियंस सब लोग इस पूरी चित्रकला का सच्चाई क्या है जानेंगे। हम कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा हमारे साथ आगे आइए। और ये दरवाजे में तो लॉक किया हुआ है ताला, लेकिन ये खुला हुआ है। आइए हम ज़रा इसके अंदर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं लोहिया और गांधी जी मिलकर के इस देश का कितना विकास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि किसी भी अभियान के साथ महापुरुषों का नाम जोड़ दिया जाता है और उस अभियान को बीच में छोड़ दिया जाता है। देखिए, ये मैं आपको स्वच्छता की झांकी दिखा रहा हूं और हमारा कैमरा आपको सीधे तौर पे दिखा रहा है कि रीवा पंचायत का कितना विकास किया गया है, और नाम गांधी और लोहिया का दीवालों पे लिख दिया गया है। अब हम लोग बाहर चलते हैं और इस उम्मीद में कि हमारा कैमरा और माइक ऑन हुआ है तो लोगों की बातें सुनी जाएंगी। और यहीं हम लोग काम करते भी आए हैं, यूपी हो या फिर बिहार, लोगों के लिए हमारा चैनल है। लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या परेशानियां हैं, यहीं दिखाने हम लोग बाहर निकलते हैं। तो बिहार में पंचायती चुनाव का अब लगभग अंतिम दौर है, 10वां चरण। 9वें चरण की वोटिंग हो गई है, लेकिन 10वें चरण में अभी यहाँ रीवा पंचायत में वोटिंग 8 तारीख को होगी। अब ये आप देख पाएंगे कि ये सभी लोग इस उम्मीद से हमारे कैमरे की ओर देख रहे हैं कि माइक अब पहुँचे और हम बरस पड़े क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या दिक्कतें। हम ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे। लोहिया और गांधी जी के इन झांकियों को तो हमने आपको दिखाया ही, खटाखट नाम जोड़ दिया जाता है लेकिन काम नहीं होता है। आप देखिए, एक बार यहाँ से भी दिखाइए। ये बड़ा खूबसूरत लगा, हम लोग आए यहाँ पे तो लगा कि वाह, विकास तो चल रहा है। सड़कें भी हम लोगों को ठीक ठाक दिखी, लेकिन जब यहाँ से हम लोग अंदर गए तो फिर हमको झांकी देखने को मिल गई। नाली तो है लेकिन नाली को भरना पड़ा है मजबूरी में, क्योंकि वहाँ से गाय और जितने भी पशु हैं यदि बरसात में चले जाते हैं तो उनकी टांग भी टूट जाती है। अब ऐसे में सरकार की टांग जोड़ने वाले ये सभी लोग जो वोटर्स हैं, सरकार की टांग जोड़ते हैं अपना अपना वोट दे करके, लेकिन वोट देने के बाद, जीत जाने के बाद, वही सरकार के द्वारा, उन्हीं की नीतियों के द्वारा इनके ही टांग को तोड़ दिया जाता है। आइए क्या किस्सा है और क्या क्या कहना है इन सभी का, क्योंकि देखिए सभी वर्ग के लोग हमारे साथ यहाँ पर लगभग मौजूद हैं। युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं और कुछ महिलाएँ भी हैं। तो बड़ा दिलचस्प बातें होंगी और हम आपसे अपील करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और पूरे बिहार में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो शुरू करते हैं हम थोड़ा सा बच्चों से, क्योंकि बच्चों से मेरा ज़्यादा लगाव है और बच्चों कहने के बाद बच्चे पीछे चले गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नमस्कार बाबा, आपके इस पंचायत में देखिए समस्याएं तो हमने भी देखी कि नाली की समस्याएं हैं लोगों के पास, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें? सर बहुत दिक्कत बा हमन के। हाँ, बहुत दिक्कत बा हमन के। शहर में जाए के हटाने के, हमन के बैठे के हटाने के, हमन के मैंने बूझी कि हर चीज़ ब्याह शादी में कुछ हटाने के, हमन के कुछ सगरे बिलाल बा सर। हाँ, कुछ साधन, पानी के साधन मान सर, कुछ साधन बा, हमने कुछ साधन नहीं सर। हाँ,
तो आप लोग किस आधार पे वोटिंग करते हैं? पिछली बार जो मुखिया जी आए होंगे आपसे कहे होंगे कि हम सब कुछ दिलवा देंगे, तो आप वोट दे दिए। हाँ। लेकिन दिलवाए नहीं। जी। अब किस आधार पे आप वोटिंग करेंगे? अब कुछ भी नहीं करेंगे। वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं जी ना सर। आपका अब मन खिन्न हो गया हाँ है? जी सर। और किसी पर विश्वास हाँ, नहीं? किसी में विश्वास नहीं सर। तो फिर विकास करवाना है तो किसी न किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा बाबा। जी सर, नहीं किसी पे विश्वास करेंगे नहीं सर। सब तो वह आके सब कह के जाता, हमन के सही नाली में हाथी में घूमते हैं या बाल बता बूझी कि हमन के मौत नहीं जाता, कुछ सही हाथी में जाती जाता हाथी में सर, कुछ नहीं विश्वास में क्या वोट फायदा बा। हाँ जी। कबूर गाँव का रास्ता हमनी के ना मिलल, तब बताई कि अदीम भर तब बरसात में तो कबूर का कैसे रास्ता जाई? जी। बताई देखिए कबूर गाँव बा। अरे रास्ता हमनी के विकास चाहिए कि ना चाहिए? कबूर गाँव का रास्ता हमनी के चाहिए ना, बिल्कुल तो हमनी के रास्ता है नहीं के। बिल्कुल। जीने के बाद तो रास्ते नहीं मिले, मर जाने के बाद भी लोग रास्ते के लिए तरस रहे हैं। और लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे उठ रहा है कि किस प्रत्याशी पर विश्वास किया जाए। सभी लोग आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। नमस्कार बाबा, क्या कहना है आपका? इस बार क्या आपका मन है? हमारा मन है यही कि हमारा गली नली नहीं बनी है। अच्छा। वोट कहें कि हम बना देंगे, वोट जीत जाएंगे तो हम लोग उनके विश्वास पर दे दिया वोट, लेकिन आज तक नहीं बना। फिर भी हमारे कब्रिस्तान में जाने के लिए फिर भी रास्ता नहीं है। हम लोग इतना पानी हेल के छाती पर तो मुर्दा को ले जाते हैं कब्रिस्तान में। और सड़क नली जितना बना है 3 इंची से बेसी नहीं बनाए हैं, वो भी बना है तो सब बिखर गया। तो अब की बार वोटिंग किस मुद्दे पर होगी? अब की बार हम लोग के ललता देवी एक हैं, वो कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो बना देंगे। अच्छा। इसी उम्मीद पर हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप बना देंगे तो हम आपको वोट देंगे। अच्छा, ललिता देवी के अलावा और कोई नहीं कह रहा है कि जीतेंगे तो बनाएंगे? कहता है सब, लेकिन विश्वास नहीं पड़ता किसी पर। अच्छा, तो इन पे आखिर आपको क्यों विश्वास है इतना? विश्वास है कि ये माने अबला आदमी है, गरीब आदमी है, ये बना देगी। हम लोग का उम्मीद इतना पूरा है कि ये बना देगी। अच्छा। तो धीरे धीरे देखिए, अब उम्मीद तो किसी न किसी पे करनी ही होगी। आगे चलते हैं और धीरे धीरे समस्याओं को निकालते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि ऊपर से देख लिया जाए तो इस पंचायत में दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी आराम से हम लेके यहाँ तक आ गए। लेकिन जब यहाँ पे रुके, लोगों से मिले और धीरे धीरे बातें हुई तो देख एक करके समस्याएं हमारे सामने आने लगी, तो लगा कि इस पंचायत में कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये समय का फेर है। यदि आप भी आएंगे, तसल्ली से बैठेंगे, मिलेंगे, तो ज़मीनी हकीकत जान पाएंगे। और यही ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम आए हुए हैं। नली तो हमने के मैंने घर ढहता। हाँ बात नली गली मैंने जाए में उड़को तलागा था, गिर जाता नहीं हम। हाँ तो ये ना बोले के बाबू। हाँ बाबू, ये सुने खातिर ताइल बनी जाए, ये सुनावे खातिर आइल बन जा। क्या करुआ सबके दिक्कत बा बाबू? हमने के घर के दिक्कत बा, हाँ, नली के दिक्कत बा, रास्ता के भी दिक्कत बा। जी। तो इंदिरा आवास, हम आगे चलेंगे और बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। इंदिरा आवास की क्या क्या स्थिति है, मिल पाया है या नहीं? कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिला है? अच्छा। कहाँ कोई किसी को मिला हो? किसी से पूछिए, कोई नहीं बताएगा कि किसी को मिला है इंदिरा आवास। और क्या जितनी भी योजनाएं हैं इंदिरा आवास के अलावा, जैसे कि वृद्धा पेंशन, इतने वृद्ध लोग हैं, जरा हम पूछ लेते हैं, मिला है बाबा वृद्धा पेंशन का? पेंशन मिलता है जी, मिलता है ना? वृद्धा पेंशन मिलता है। नल जल योजना की क्या स्थिति? हम जरा पीछे चलेंगे और बातें करेंगे, क्योंकि हमको सबके पास माइक पहुंचानी है, क्योंकि हमारे चैनल से सबको उम्मीदें होती हैं कि ये लोग आएंगे तो हमको भी बोलने का मौका मिलेगा। नल जल योजना की क्या स्थिति? कुछ भी नहीं मिलता है। नल जल पानी नहीं आता? पानी नहीं आता है, उसी जब से लगा है, जब से उसी क्या नाम है आपका? झूना आलम। झूना आलम जी, पढ़ते हैं? नहीं सर, नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कमाते हैं। कमाते हैं? क्या कमाते हैं? कहाँ कमाते हैं? दिल्ली कमाते हैं, सिलाई। दिल्ली कमाने जाते हैं? हाँ, सिलाई में, स्पोर्ट लाइन में। अच्छा, सिलाई और करते हैं और दिल्ली में कमाते हैं। तो अभी यहाँ पे छुट्टी में आए हुए हैं? अभी छुट्टी में आया। जी, चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, जरा बात करते हैं। क्योंकि देखिए, पुरुष लोग तो दिल्ली, बम्बे, इधर उधर, सिवान, खलिहान, इधर उधर घूम करके समय बिता लेते हैं, लेकिन महिलाओं को सबसे अधिक अपने घरों से जुड़ना होता है और समस्याओं से जूझना होता है। तो आइए जरा अब देखते हैं और बातें करते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं। तो नमस्कार, क्या क्या दिक्कतें हैं? सबको मौका दिया जाएगा। सर जी, बहुत हमनी के दिक्कत है जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, नाली बाटे, गोरू भाई वहीं में गिर जाता ना, गोड़ टूट जाता, आदमी जन रात के आवत जात नहीं खा, बंद हो जाता रहता, पानी बरस जाता तो बने हो जाता टे,
बहुत दिक्कत बा हमनी के गली में, गली नाली नहीं खे। जी बोलिए बोलिए आपको। हाँ नमस्कार सर। हाँ बोलिए, नाम बताइए। कृष्णा भारती मेरा नाम है। भारती जी बताइए। मेरा माती घर है और जो हम लोग बाहर रहते हैं दो पैसा कमाने के लिए, परिवार की वजह से हम बाहर निकल जाते हैं। नली जब बन रहा था तो हमारे गांव का जो मुखिया हैं, बीडीसी हैं, सरपंच हैं, जितने भी प्रत्याशी, हम उन लोग से कहे कि देखिए हमारा जो वो घर है मेरा, जी जी, उस पर आप लोग जा कर के देखे हैं अभी कि मान लीजिए वहाँ पर घर का जितने भी औरतें हैं वो अपने से मेहनत करके माटी उस पर डाली हैं जी, मिट्टी डाली है कि हमारा नली भी बन जाएगा। नली भी नहीं बना, वो दूसरे के ज़मीन में पानी जा रहा है। वो आते हैं ज़मीन वाले, हमको दो गाली देते हैं, दो बात बोलते हैं। जिनका ज़मीन है, मान लीजिए कि अभी ये उपजा रहे हैं, मान लीजिए कि सरसों उपजा रहे हैं, उसमें पानी जाएगा तो बोलेंगे ही। वो अपने ही में रह जा रहे हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर घर भी है हमारा, हम 5 भाई हैं, उनमें से 4 ही घर है हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी अपने में रह जा रहा है। और सर ऐसा ही मान लीजिए कि देख लीजिए, आप देख रहे हैं और भी क्या क्या दिक्कतें हैं, हम जरा बात करेंगे। नमस्कार, बोला जाए क्या क्या और परेशानियां हैं गली गली के अलावे? नली गली के अलावे सरकार हमनी के चाही रोड ऐसे आ जाए के। बेटी बहन के आवत अली कन्या बहुरिया यहाँ से पैदल वहाँ गली में जातली है, पक्की रोड हमनी के चाही, कसम बनवा दे जा। ये सर बा। तो अब की बार के वोटिंग कौन आधार पर होगी? कौन आधार पर सर मुखिया कहत हम कि हम बनवा देंगे, माटी बीक के आधार पर छोड़ ये कहता हूं कि बनवा देते हैं। करा के अब की बार का कहता नहीं? तो अब की बार ललिता के चुनाव में सबको अथुआ बाग करे के उ कहतली कि हम बनवा दे। अच्छा, तो उनका पर काहे इतना विश्वास बा, बाकी लोग पर काहे नहीं के विश्वास? तब बाकी कि सर आशा के काम कइले वाली सब गांव के माने उ संभारत अली, बेचारी रात बिरात सब पर तैयार रहतली। वही से पछली रात लिया जातड़ी, लिया लावतड़ी आ करतड़ी धरतड़ी, ओ से आदमी के तनी लजिमा रखे के बा। अच्छा, ये सर बा। आहो तो देखो दादी। हाँ हमनी के तो देखी छाती भर हमनी के खाल हो गइल बा घर कि हमनी के वही घर में गिर जाता नहीं जा रात के निकले में। अब पानी ठेहुना में भर जाता, बल्टी बल्टी पानी निकाल के समी बिगता नहीं जा। पानी जब नहाता धोता आदमी तो बल्टी के पानी निकाल आदमी बिगता ना। मुखिया ये तो पहले बना नदी बिगे तन के पानी बिगे के बाबू बिछे के बिछुई के बिगे के बल्टी बल्टी बिगे तन हमनी के घर खाल में क देले बना। ये तो हाल बता, मुखिया पर कौन हमनी के विश्वास बा? धाप बांधे के बन जाए तब घर से निकलत जे निहुर बैठ के। बिल्कुल। तो जिस सरकार का पानी बचाने के लिए ये सभी वोटर्स वोट देते हैं, यदि ये वोटर्स ना वोट दें तो कोई भी सरकार हो, या फिर पंचायती चुनाव की सरकार हो, या फिर विधानसभा की सरकार हो, इन्हीं के वोट से पार्टियों की और प्रत्याशियों की पानी बचती है। और ये सभी लोग, यही वोटर्स पानी काछने के लिए अपने घरों से मजबूर हैं। क्या कहा जाए, जब जब ज़मीन से जुड़ते हैं तो विडंबनाएं नज़र आती हैं अपने देश की, अपने गाँव की। और बड़ा दुख होता है कि इस तरह के देश में और इस तरह के गांव में जहां विकास की बहुत सारी बातें की जाती हैं और कही जाती हैं कि यहाँ की जनता ही राजा है, क्योंकि लोकतंत्र है। और जनता जब जब परेशानियां टटोल ली जाती हैं, जब जब परेशानियों को कोई भी चैनल हो छू देता है, तो जनता सामने आ जाती है और परेशानियां बताने लगती हैं। और परेशानियां सुनने के बाद लगता है कि ये देश आज भी विकसित नहीं है, क्योंकि इसकी गांव भी आज तक विकसित नहीं है। वहीं मिट्टी के घर और लोग पानी निकालने को मजबूर हैं। अच्छी जी जगह नहीं थे जी, हमनी के आवत रही बेटी बहन तो 1 माइल हमनी के पैदल आवत रही जाए। बताई कि माने जा रहा है जगह है नहीं, नली भरे के रहे तो भरेबे न कर है, रोड देखते बन नहाल है तो भाई बेटी बहन 1 माइल उतरत रही तो हमनी के भुरका अच्छी टांग के घूम टांग के आवत रही घर है। सर है देखते बनी पैखाना बनल, पैखाना के जगह नहीं के, पानी के टंकी बनल, पानी के जगह नहीं के, हमनी के कुछ साधन नहीं के। हमनी के बनौला में का बोलू, सरकार के चाहे मुखिया के, हमनी के सारा आदमी मर रहा बन जा तो का कोई के बनाल जाओ है। बीडीसी आवत जा, जिला परिषद आवत जा तो का हमनी के दिहल जाओ, केकरा के बनाल जाओ? कुल तो जितवनी जा, कोई जनी ना बनौली जा जी। तो बताई तो हमनी के दिला में का बा? हमनी के कुल डाने ना बात जो मरल जी गहरा बार फाइनिए में बेटी बहन हमारे वही उतर जी, जिला परिषद के जितवा के का कर जी नारा देखा तो हमनी के कबुड्डा हमें जाए के जगह नहीं थे। हाथना पानी आ जाता तो हमनी के कबुड्डा पर से ऊपर टांग के कसो कसो भेलावतन जा, तब जाके मिट्टी देते जा।
तो बताई सबके जिता के हमने क्या कर जी कि जब मरबे कर जी तो जिला प्रशासन जे आवत तो कहते कि हमरा के दो इनके कहते गलिया बना दी है कबूरगा अभी जाके रास्ता बना दी चाहे टंकी है तो निकल कहते जे आवत तो अभी टंकी ना बनल ना है पैखाना बनल बताई क्यों साधन बा हमनी के। बिल्कुल वोटिंग होगी इस बार। ये आधार पर हो रहा बा कि हमनी के मतलब बेचारी थी या आवत या जात या आने पर विश्वास हमनी के बनल बा कि नहीं हमनी के केजन हो सकेला कि बना दी हन ना बने हैं तो 5 वर्ष ना बने हन 5 वर्ष के बाद मैंने अब कोई हमनी के वोटे ना दियल जी ना जिला के ना प्रशासन के ना कोई के ना दियल जी जब मरते बन जाए तो हमनी के वोट डाला में का बा। बिल्कुल तो आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं धीरे धीरे लोगों की प्रत्याशियों से अब खिन्नता होने जा रही है क्योंकि लोग आ रहे हैं वादे कर रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं। ऐसे में देखिए हमने आपको शुरू से दिखाया कि लोहिया जी और गांधी जी के नाम पर योजनाएं चालू की गई ताकि कुछ हम जैसे पत्रकार कुछ कह भी ना सकते हों क्योंकि गांधी और लोहिया का रिस्पेक्ट पूरा देश करता है। आगे आपको लिए चलते हैं और इस जो शौचालय बनाया गया है उसकी टंकी का दर्शन कराते हैं आपको। यूं ही टंकी खुला है और इसमें पानी भरा है। लोगों का कहना है कि एक बार एक लड़का इसमें डूबने से बचा है। इसमें कितनी खाई है और क्या कुछ है ये तो अभी ऊपर से हम भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इतना तो ये ज़रूर दिखा रहा है कि ये खाई लोकतंत्र की खाई ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए और ये सभी भीड़ ये गांव के लोग और लोगों का कहना है कि भाई अब की बार 5 सालों में विकास नहीं हुआ तो हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। और क्यों करें, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बर्बाद करना है और जो जीतते हैं उनके लिए सब कुछ करवा देना है और अपने लिए कुछ भी नहीं। हम यूं ही घूमेंगे और पता करते रहेंगे कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं और लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं। अब तो हमने अपना दायरा भी बढ़ा लिया है। अब तक बिहार से ही सीमित थे, अब पूर्वांचल में भी माइक हमारी दौड़ रही है, गलियों गलियों में घूम रही है और पता कर रही है कि क्या क्या दिक्कतें हैं लोकतंत्र में और क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं। सिर्फ दिक्कतें ही नहीं दिखाते हैं हम। आपको बता दें कि आपके गांव में कोई परंपराएं हैं, यदि कुछ खूबसूरती है जहां आप हमें बुला सकते हैं, जहां हमारा कैमरा ओपन हो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, वहां आप हमें ज़रूर बुलाएं। नीचे मेरा नंबर भी चल रहा होगा, आप कॉल करिए, हम तुरंत पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम और भी घूमते रहेंगे और आपको समस्याओं से वाकिफ़ कराते रहेंगे, खूबसूरतियों से वाकिफ़ कराते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बाह्य तौर पर समस्याएं नहीं दिखी, लेकिन अंदर समस्याएं ही समस्याएं हैं। लोगों को हमने यहाँ की सारी समस्याएं आपको दिखाएं। अब हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।